सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज है 1 नवंबर और आज शाम 6 बजे से है मुहूर्त ट्रेडिंग। तो मुहूर्त ट्रेडिंग के समय वक्त हम लोग क्या कर सकते हैं, काफ़ी जन को इन्वेस्टिंग करना रहता है। कोई 1 साल के लिए सोचता है तो कोई लॉन्ग टर्म के लिए सोचता है। तो हम लोग जैसे कि ETF में ट्रेडिंग करते हैं, तो हम लोग आज के दिन इस वीडियो में देख लेंगे 10 ETF जिसको आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं, लॉन्ग पर्पस के लिए, यानी कि 5 साल 7 साल 10 साल के लिए। अगर आप अपने पोर्टफोलियो एक बनाना चाहते हैं तो 10 ETFs में दिखाऊंगा किस पे आप इन्वेस्टिंग करके चल सकते हैं, और आपको 5-6 ऐसे ETF दिखाऊंगा जिसमें कि अभी के समय अच्छा आपको डिस्काउंट मिल रहा है, और इस ETF को आप अगले 1 साल के लिए या 2 साल के लिए इन्वेस्ट करके चल सकते हैं, यानी शॉर्ट टर्म के लिए। इससे पहले भी इसमें जो है मूवमेंट आ सकता है, पर पूरा डिपेंड करता है मार्केट सिचुएशन के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं इन्वेस्टिंग से। तो सबसे पहला ETF हम लोग का आ जाता है निफ्टी बीज। निफ्टी बीज मैं पूरा एकदम डिटेल्स में दिखा दूंगा यहाँ पे। तो निप्पॉन इंडिया की तरफ से यहाँ पे देख लीजिएगा, NSE कोड होम के साइड में आप लोग को दिख रहा होगा, अपने आप लोग ब्रोकर में सर्च कर लीजिएगा निफ्टी बीज। तो निफ्टी बीज का करंट जो प्राइस चल रहा है 270.90 पैसे का, और 1 साल का इसका रिटर्न देख लेते हैं। तो 1 साल में इसने रिटर्न बना के दिया है लगभग 29% के करीब, और अभी ये टॉप से कितना करेक्ट है ये भी एक बार हम लोग देख लेंगे। तो टॉप से लगभग आपको 7.22% करेक्ट मिल रहा है निफ्टी बीज। सेकेंड ETF की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस रखना चाहते हैं ताकि आपके मार्केट में गिरावट हो और पर आपका पोर्टफोलियो फिर भी थोड़ा अच्छा परफॉर्म करे, तो उसके लिए आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए गोल्ड बीज। निप्पॉन इंडिया की तरफ से है, और इसका करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 66.90 पैसे का, और इसका 1 साल का रिटर्न देख लेंगे तो 29.25% का रिटर्न है, और ये अभी अपने ऑल टाइम हाई पे है। तो अगर आप इस पर इन्वेस्टिंग करने का सोच रहे हैं लॉन्ग टर्म के ड्यूरेशन से, तो अभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा करके। पर अगर आपका ड्यूरेशन 1 साल या उससे कम का है तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा आपको वेट करना चाहिए। थोड़ा इसके सपोर्ट पे यहाँ से थोड़ा सा करेक्शन मिले, 63 के रेंज में अगर मिले तो वहाँ पे आप इसका बाइंग का मौका इस पर देख सकते हैं। तीसरे ETF की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा ETF है निप्पॉन इंडिया की तरफ से ही सिल्वर ETF, यानी सिल्वर बीज। इसका कोड जो है सिल्वर बीज। इसका 1 साल का हम लोग रिटर्न देख लेंगे तो गोल्ड और सिल्वर जो है अभी अपने ऑल टाइम हाई पे है, और इसका अभी प्राइस चल रहा है करंट मार्केट प्राइस 94.27 पैसे का, और इसने 1 साल का रिटर्न इसका हम लोग देख लेंगे तो 1 साल में इसने रिटर्न बना के दिया 35.23% का। तो इसमें भी अगर आपका ड्यूरेशन लॉन्ग टर्म के लिए है, यानी लॉन्ग व्यू के लिए, तो इसमें अभी भी थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हैं, वरना वेट कर सकते हैं 89-90 तक का आने का। यहाँ पे इसका एक सपोर्ट है, वहाँ पे आप शॉर्ट टर्म यानी कि 1 साल से कम का आपका ड्यूरेशन है तो 90 तक के लिए आप वेट कर सकते हैं। चौथे ETF की तरफ बढ़ते हैं। चौथा ETF है CPSE ETF। CPSE ETF इसका करंट मार्केट प्राइस जो है 92.39 पैसा चल रहा है, और 1 साल का इसका जो रिटर्न है 75.28% का है। और इसमें अगर आप बाइंग के लिए सोच रहे हैं अगर, तो ये हम लोग को अभी भी 13.18% डिस्काउंट में मिल रहा है। तो इसको लॉन्ग टर्म के लिए भी आप होल्ड कर सकते हैं, और शॉर्ट टर्म के लिए भी अगर 1 साल का ड्यूरेशन है तो भी इसको अभी बाइंग करके चल सकते हैं। पांचवें ETF की तरफ बढ़ते हैं। तो पांचवा ETF है ICICI की तरफ से ICICI B22, भारत 22 ETF के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका करंट मार्केट प्राइस 113.65 का चल रहा है, और 1 साल का रिटर्न हम लोग देख लेंगे तो 1 साल में इसने 54.56% का रिटर्न बना के दिया है, और ये अपने टॉप से लगभग 6% के करीब करेक्ट है। तो इसका भी अगर आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है तो इसमें भी आप लॉन्ग टर्म का व्यू लेके चल सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है अल्फा ETF मीरा एसेट की तरफ से। इसका करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 26.50 पैसे का, और 1 साल का रिटर्न अगर हम लोग चेक कर लें तो 1 साल में इसने शानदार 58.68% का रिटर्न बना के दिया। लॉन्ग टर्म का व्यू यानी इन्वेस्टिंग के व्यू से देखेंगे तो अभी भी इसमें बाइंग करके चल सकते हैं, और अगर आपका शॉर्ट ड्यूरेशन का व्यू है तो ये अभी हम लोग को 10.50% के करीब करेक्ट ये मिल रहा है। तो अच्छे डिस्काउंट में ये ETF भी हम लोग को मिल रहा है। यहाँ पे बढ़ जाते हैं अपने 7th नंबर ETF की ओर। तो 7 नंबर ETF जो है मोतीलाल ओसवाल की तरफ से मो निफ्टी 500 ETF है। इस ETF को अगर आप बाइंग करते तो टॉप 500 कंपनीज़ के ETF को आप बाइंग कर रहे हैं, और इसका करंट मार्केट प्राइस जो है 23.02 पैसे का है। 1 साल का रिटर्न अगर देखेंगे तो 36.78% का शानदार रिटर्न इसने बना के दिया। अपने टॉप से ये करेक्ट हो रखा है लगभग 6-6.5% का करीब, तो इसमें भी आप बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं।
1 साल का ड्यूरेशन हो या लॉन्ग टर्म के लिए भी अगर आप सोच रहे हैं तो। नेक्स्ट ETF की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट ETF जो है ये है मॉन 100 मोतीलाल ओसवाल की ओर से नेस्डेक ETF, यानी आपका जो पैसा है वो जो है US मार्केट में लगने वाला है और इसका करंट मार्केट प्राइस 166 रुपीज़ 34 पैसे का है। 1 ईयर का रिटर्न अगर हम लोग देख लें तो 1 ईयर में इसने रिटर्न 42.22% का बना के दे रखा है और ये भी लगभग अपने ऑल टाइम हाई के करीब करीब है। नेक्स्ट ETF की तरफ बढ़ते हैं तो नेक्स्ट ETF है निपॉन इंडिया की तरफ से मिड 150 बीज। इसका करंट मार्केट प्राइस 215 रुपीज़ 29 पैसे का चल रहा है और इसका अगर 1 साल का हम लोग रिटर्न देखें तो 1 साल में इसने 44.47% का शानदार रिटर्न बना कर दिया है। अगर बात करें इसके टॉप से तो ये अपने टॉप से लगभग 6-6.5% करेक्ट हो रखा है। लॉन्ग टर्म के व्यू से इसको आप देख सकते हैं और शॉर्ट टर्म में भी इसको आप जो है स्विंग ट्रेडिंग के तो इसको आप शॉर्ट टर्म के हिसाब से स्विंग ट्रेडिंग करके भी इसमें चल सकते हैं। देख लेते हैं अपना आखिरी ETF जो कि है HDFC की तरफ से HDFC स्मॉल 250। इसका करंट प्राइस जो चल रहा है 178 रुपीज़ 22 पैसे का है और 1 साल का रिटर्न अगर देख लें तो 1 साल में इसने लगभग 47.95% का रिटर्न बना के दिया है। तो एक शानदार रिटर्न इसने भी बना के दिया है और ये अगर देखें तो अपने टॉप से ये लगभग 4.5% करेक्ट हो रखा है। तो अगर आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है तो इसमें आराम से एंट्री बना के चल सकते हैं। लॉन्ग टर्म का व्यू मैं बोल देता हूँ करीबन 3 से 5 साल का व्यू अगर है आराम से या उससे ज़्यादा का आपका व्यू है तो आराम से इन ETF में आप इन्वेस्टिंग करके चल सकते हैं। इन 10 ETF में से 8 ETF में मैं इन्वेस्ट करके चल रहा हूँ। 2 ETF अभी मेरे पास नहीं है, वो है एक है मॉन 100 और दूसरा है ICICI B22। तो अगर देखूंगा आज मुहूर्त ट्रेडिंग के समय हुआ तो इन 2 ETF को भी मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पर्पस से अपने जो है पोर्टफोलियो में ऐड कर लूँगा। लाइव आऊँगा हो सके तो 6 बजे, तो उस समय अगर लाइव आता हूँ तो लाइव मैं आप लोग को बाइंग करके दिखाऊंगा। तो चलिए एक बार हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे ETF है जिसको हम लोग अभी शॉर्ट टर्म यानी 1-1.5 साल 2 साल के लिए या स्विंग पर्पस के लिए हम लोग देख के चल सकते हैं। तो यहाँ पे शुरुआत से मैं देख लेता हूँ। सबसे पहला ETF जो है वो है मोरियली ETF। तो ये अपने टॉप से लगभग कितना % डिस्काउंट में मिल रहा है मैं डायरेक्ट आप लोग को दिखा देता हूँ। थोड़ा शॉर्ट में ही देखेंगे, जल्द में थोड़ा सा देख लेते हैं, पूरा डीप में हम लोग एनालाइज नहीं करेंगे। तो लगभग ये 12-13% करेक्ट मिल रहा है मोरियलिटी अपने टॉप से। तो यहाँ पे आप एक अपॉर्चुनिटी यानी एक डिस्काउंट प्राइस में ये आप लोग को मिल रहा है, एक बार देख के चल सकते हैं। कंज्यूमर ETF ICICI की तरफ से है और ये अपने टॉप से कितना % डिस्काउंट में मिल रहा है ये भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो अपने टॉप से लगभग ये 12% डिस्काउंट में मिल रहा है। अपने बाइंग करने से पहले खुद का एनालाइज कर लेना एकदम से ज़रूरी है, ठीक है। खुद का एनालाइज ज़रूर कर लीजिएगा अगर आप इसमें बाइंग का प्लानिंग बना रहे हैं। तीसरे ETF की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा ETF है निफ्टी 20। इसको हम लोग ने पहले भी देखा और ये भी अपने टॉप से लगभग 7% के करीब शायद से करेक्ट है। देख लेते एक बार अपना स्केल से, तो लगभग 7.26% ये भी अपने टॉप से करेक्ट हो रखा है। नेक्स्ट ETF की तरफ बढ़ते हैं। तो ये है CPSE ETF और ये अपने टॉप से कितना % करेक्ट है इसको भी एक बार देख लेते हैं। ये सब जो है शॉर्ट स्विंग के लिए है। मैं बोलूँगा 6 महीने से 1 साल का ड्यूरेशन अगर आपका है तो उस हिसाब से देख के चल सकते हैं यहाँ पे। तो CPSE ETF अपने टॉप से लगभग 12-12.5% करेक्ट हो रखा है। नेक्स्ट ETF की तरफ बढ़ते हैं। तो ICICI B22 ये अपने टॉप से कितना % करेक्ट हो रखा है इसको भी एक बार हम लोग स्केल के मेज़र से देख लेते हैं। तो ICICI B22 इसमें लगभग 6-6.5% का करेक्शन अभी हम लोग को देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट ETF की तरफ बढ़ते हैं अल्फ़ा ETF। तो इसमें हम लोग को एक शानदार करेक्शन देखने को मिल रहा है, माने काफ़ी डिस्काउंट में मिल रहा है अल्फ़ा ETF। आपने अगर टॉप से देखेंगे तो लगभग ये 11-11.5% करेक्ट हो रखा है यहाँ पे और 200 डे के मूविंग एवरेज के भी पास है अल्फ़ा ETF। नेक्स्ट ETF की तरफ बढ़ते हैं। तो ये लास्ट ETF रहेगा हम लोग का और इसका नाम है मो निफ्टी 500। तो मोतीलाल ओसवाल की तरफ से और ये अपने टॉप से कितना करेक्ट हो रखा है इसको भी एक बार हम लोग देख लेंगे। तो अपने टॉप से लगभग ये 7.22% करेक्ट हो रखा है। तो ये 5-7 ETF थे जिसमें कि आप शॉर्ट स्विंग के लिए यानी 6 महीने से 1 साल का ड्यूरेशन अगर आपका है तो इनमें आप अपना एंट्री बनाने का जो है मौका देख सकते हैं। और बाइंग करने से पहले कोई भी ETF अपना खुद का एनालाइज कर लेना बहुत ज़रूरी है। तो आज मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन आप इनमें से कोई अगर ETF बाइंग कर रहे हैं या अलग से कोई ETF आप बाइंग कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो कैसा लगा, वीडियो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा
दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल और एक वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।